दोस्तों आदाब, मैं हूं मोहम्मद तौफीक। मेरे साथ मौजूद हैं एजाजुल हक। हम एक बार फिर 111 अजीम खिलाड़ियों के साथ हाजिर खिदमत हैं। आज हम जिस खिलाड़ी को टारगेट कर रहे हैं वो बिलाशुबा दुनिया टेनिस का सबसे अजीम खिलाड़ी। आप सोच रहे होंगे मैं बात कर रहा हूँ लियोन बॉर्ग की, मैं बात कर रहा हूँ रॉड लीवर की, मैं बात कर रहा हूँ आंद्रे अगासी की, कैट सप्रास की। जी नहीं, मैं बात कर रहा हूँ 24 मरतबा ग्रैंड स्लैम जीतने वाले नोवाक जोकोविच। इनका ताल्लुक सर्बिया से है, वो बलगराद में पैदा हुए और इस वक्त तक दोस्तों वो 400 से ज्यादा ग्रैंड स्लैम मैच जीत चुके हैं। अगर कोई खिलाड़ी एक ग्रैंड स्लैम भी जीत ले वो सारी जिंदगी उस पर वक्त करता है। और इस तरफ एक खिलाड़ी है जिसने 24 ग्रैंड स्लैम टूर्नामेंट्स और 400 से ज्यादा ग्रैंड स्लैम इवेंट जीते हैं और वो ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता और 39 इयर्स में वो टॉप 3 में दुनिया में खेल रहा है। इससे आप उसकी स्ट्रेंथ ऑफ कैरेक्टर का अंदाजा लगाएं। तो आज हम आपको एक अनोखी दुनिया में ले चलेंगे नोवाक जोकोविच के साथ। पाकिस्तान टेनिस का नाम आलमी उफक पर उस वक्त भी गूंजा जब 11 नवंबर 2024 को पाकिस्तान के काबिल फख्र सपूत तलहा वहीद ने लाहौर में 1 मिनट में 59 सर्विसेज करवा कर नया आलमी रिकॉर्ड और अपना नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज करवाया। उसकी इस कामयाबी का बाज़ाब्ता ऐलान 3 माह बाद मार्च 2024 में किया गया। इससे कबल 47 सर्विसेज का आलमी रिकॉर्ड 2019 में अमेरिका के जॉन पेरी ने बनाया था। नोवाक जोकोविच टेनिस का ऐसा खिलाड़ी है जिसने इंसानी ज़ब्त को और इंसानी जिस्म की लिमिटेशंस को आखिरी हदों तक स्ट्रेच किया है। और अब जब उसकी कलाइयाँ पूरी हो रही हैं, पूरी दुनिया निगाहें मरकूज किए हुए है कि क्या वो 25वां ग्रैंड स्लैम जीतकर इतिहास रकम कर सकता है। ख़वातीन में ये एजाज़ ऑस्ट्रेलिया की मार्गरेट कोर्ट को और अमेरिका की सरीना विलियम्स को हासिल है। मगर अब यूँ महसूस होता है कि 39 इयर्स की उम्र में उसके लिए ये पहाड़ सर करने से कम नहीं, क्योंकि स्पेन के कार्लोस अल्कराज और इटली के यानिक सिनर के खिलाफ अब जीतना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ये दोनों खिलाड़ी जब पहली मरतबा ग्रैंड स्लैम जोकोविच खेल रहा था तो जो सिनर है वो 3 साल का था और अल्कराज 1 साल का। तो इन दोनों की एज गैप में 18 साल का फर्क है। जोकोविच 22 मई 1957 को बलगराद सर्बिया में पैदा हुआ। उसका कद 6 फुट 2 इंच है। वो 2003 में 16 बरस की उम्र में प्रोफेशनल खिलाड़ी बना। सीधे हाथ से खेलता है जबकि बैक हैंड के लिए दोनों हाथों का इस्तेमाल करता है। उसका कैरियर रिकॉर्ड है 11,024 मैचेस अब तक खेला है, 222 में शिकस्त हुई है। उसकी कामयाबी का तनासुब 83.5। 2024 में पेरिस ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतकर ऐसा करने वाला वो मोहम्मद तरीन ओलंपिक चैंपियन भी बन गया। उसके वालिद का नाम सर्जियान जोकोविच है जो पेशेवर स्कीयर है, जबकि वालदा डेना जोकोविच। ये दोनों स्पोर्ट्स फैमिलीज नामी 3 रेस्टोरेंट और एक टेनिस अकेडमी पर मुश्तमिल तंजीम के अलावा एक फास्ट फूड रेस्टोरेंट चलाते हैं। वालिद की जानिब से वो सर्बियन जबकि वालदा की जानिब से वो क्रोएशियन है। उसने 4 साल की उम्र में टेनिस खेलना शुरू किया जब उसके वालिद ने उसे एक मिनी रैकेट दिया था। यूगोस्लाविया की जंग के बायस सर्बिया को नेटो की बमबारी और कई आलमी पाबंदियों का सामना करना पड़ा, जिसके दौरान उसे एक नाकारा स्विमिंग पूल में भी प्रैक्टिस करनी पड़ी और कई मरतबा तो खानदान को चंद घंटे बंकर में पनाह भी लेनी पड़ी। उसके वालिद ने भारी सूद पर उधार रकम लेकर अपने नूर नज़र को अमेरिका, इटली और जर्मनी की अकेडमीज में टेनिस की तालीम दिलाई। आप एतमाद से कह सकते हैं कि अगर कोई आपसे पूछे कि टेनिस का अजीम तरीन खिलाड़ी कौन है तो आप आंखें बंद करके नोवाक जोकोविच का नाम ले सकते हैं।
یہ سربیا سابق یوگسلاویا سے تعلق رکھنے والا وہ پیشہ ور ٹینس کھلاڑی ہے جو ریکارڈ 428 ہفتوں تک 13 مختلف سالوں کے دوران عالمی نمبر 1 رہا۔ 2015 اس کے کیریئر کا سب سے کامیاب سال ثابت ہوا، جس کے دوران وہ مسلسل ریکارڈ 15 فائنل تک پہنچا، جس میں سے 10 اس نے جیتے۔ 31 فتوحات میں اس نے دنیا کے ٹاپ 10 کھلاڑیوں کو گھر کا راستہ دکھایا۔ 2016 فرینچ اوپن کی فتح کے ساتھ ہی اس نے اپنا پہلا کیریئر گرینڈ سلیم مکمل کیا۔ وہ ہر میجر ٹورنامنٹ کم از کم 3 مرتبہ جیتنے والا واحد مرد کھلاڑی ہے جس نے ٹرپل کیریئر گرینڈ سلیم جیتا۔ 2015-16 میں وہ راڈ لیور کے بعد 4 گرینڈ سلیم ٹائٹل بیک وقت جیتنے والا پہلا کھلاڑی بنا۔ وہ سربین، انگریزی، اطالوی، فرینچ اور جرمن زبانوں پر عبور رکھتا ہے۔ اس کا نک نیم نول ہے۔ 2017 میں وہ زخمی ہوا لیکن پھر کوہنی کی سرجری کے بعد واپس آ کر عالمی نمبر 21 کی رینکنگ کے ساتھ ومبلڈن جیتا۔ 2013 میں اس نے سرو ٹو ون نامی کتاب بھی 3091.5 کے ساتھ سر فہرست ہے، جبکہ نڈال 87.7، فیڈرر 86%، جبکہ سیمپراس 47%، فیڈرر 46% اور اگاسی 45 فتوحات کے ساتھ نمایاں نظر آتا ہے۔ دوستو، 2014 میں اس نے جیلینا سے شادی کی۔ اس کے 2 بچے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ 2008 میں وہ ٹیکس بچانے کی غرض سے ٹیکس ہیون مونٹی کارلو منتقل ہو گیا۔ 2024 میں وہ 12 فائنل ڈیز نامی فلم میں بھی جلوہ گر ہوا۔ وہ آرتھوڈاکس چرچ کا پیروکار ہے اور بدھا کے مندر میں روحانی آسودگی حاصل بھی کرنے جاتا ہے۔ سربیا کے فٹ بال ریڈ سٹار اور اٹلی کے کلب میلان کا وہ مداح ہے۔ اس کے ہم عصر فیڈرر اور نڈال کب کے ٹینس کو خدا حافظ کہہ چکے ہیں، لیکن اس کے اندر کی جوالا مکھی ہے جو سرد ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی۔ زخمی، گھٹنا اور جسم دردوں سے اٹا پڑا ہے، لیکن وہ ابھی چند اور گرینڈ سلیم اپنی عمرو عیار جیسی زنبیل میں ڈالنے کا خواہشمند ہے۔ دیکھتے ہیں وہ 2026 میں کیا گل کھلاتا ہے۔ سو کیپ یور فنگرز کراسڈ۔